दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं, लेकिन देश भर में हंगामा बरपा है, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय चुनाव चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आखिर एमसीडी के चुनावों में वो क्या बात है कि हर पार्टी के लिए ये नाक की लड़ाई बन गई है? वो क्या बात है कि बड़े बड़े नेता, मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब इन चुनावों में उतरे हुए हैं प्रचार के लिए? क्या जनता भी इन्हें उसी स्तर का चुनाव मान रही है, या फिर उनके लिए मुद्दे स्थानीय होंगे, निगम वाले मुद्दे? पेश है इन सभी बातों पर श्वेत पत्र। काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। दिल्ली की जनता केजरीवाल की सरकार से ठगी हुई महसूस करती है। गब्बर और बब्बर दोनों भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। हम यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, लव जिहाद खत्म करेंगे। अरे आपको तो यही नहीं पता नगर निगम के मुद्दे क्या? हर जगह नफरत और जहर। पॉल्यूशन दूर हो जाएगा। एक बार बस सरकार में हम आ जाएं तो सड़कें चमचमा जाएंगी। ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है, और शराबी भी है, जुआरी भी है, मगर कसूर कोई नहीं। स्टिंग एक फर्जी वीडियो, एक फर्जी आरोप ले आते हैं। आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, एक मुकदमा बताओ ना जो हम पे हुआ हो। वोट के टाइम पे आ जाते हैं, फिर बाद में दिखाई भी नहीं देते। केजरीवाल का काम बढ़िया है, केजरीवाल को वोट देंगे 101% हम। सफाई अभियान जैसे एमसीडी का मेन होता है, पार्क मेंटेन करना और सड़कों की सफाई करना, कूड़े, वो हमारे एरिया में तो खास तौर से बहुत बढ़िया है। आपकी मैडम बीजेपी आएगी क्योंकि केजरीवाल दारू फ्री बांट रहे हैं, लोगों को नशा छुटाना चाहिए, उसको नशा बढ़ा रहे हैं। 2-4 स्कूल को एक मॉडल बना के सैकड़ों करोड़ रुपए जो दिल्ली के बजट से गए हैं, उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। जितने ट्रक जाते हैं, जितने ट्रक आते हैं, हर ट्रक पे आपने पैसे बांध रखे हैं। तो ये कूड़े का पहाड़ तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। छोटा चुनाव है पर बड़ा प्रभाव। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में बड़े बड़े लड़ैया उतरे हैं। सांसदों से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों से लेकर विधायकों तक ने हुंकार भरी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जल बोर्ड इनके पास है, दिल्ली जल बोर्ड पानी नहीं दे पाया, वो क्या देगा? उन्होंने तो कहा था आपदा के समय कि हर किराएदार को किराया वो उनकी सरकार देगी, आम आदमी पार्टी की। दिया क्या? अरे वो तो कहते थे हम झुग्गी वालों को बहुत कुछ देंगे, कुछ दिया क्या? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमसे पूछो आप एमसीडी में क्या करोगे? हम दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली का कूड़ा साफ करेंगे। दिल्ली इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है। ये कूड़े की सफाई मेरे अंडर में नहीं है। मेरे को भी बहुत तकलीफ होती है जब मैं अपनी प्यारी दिल्ली को गंदा देखता हूँ। मैंने कहा अगर मेरे पास होती मैं कब का दिल्ली को चमका चुका होता। मैंने कहा मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, अब एमसीडी हमारे पास आएगी, हम दिल्ली को चमकाएंगे। भ्रष्टाचार दूर करेंगे एमसीडी से। इतना भ्रष्टाचार है, कोई काम कराने चले जाओ, लाइसेंस लेना हो, कोई भी काम कराना हो, इतना भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे एमसीडी से। वैसे तो ये दिल्ली का निकाय चुनाव है, लेकिन सियासी दिग्गजों ने इसे नाक की जंग में तब्दील कर दिया। यह पार्टी ऊपर से नीचे बेशर्मी से भरी हुई है और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कुशासन की मूर्ति है, और इनको नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाना इनकी आदत है। ये इनके चाल, चरित्र और चेहरा को बेनकाब करता है, और दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने और दुनिया ने भली भांति देखा है, और इसका जवाब देने के लिए एमसीडी का चुनाव एक माध्यम बनेगा। केजरीवाल विधानसभा की ऐतिहासिक जीत को एमसीडी में दोहराने की फिराक में।
15 साल से एमसीडी पर काबिज बीजेपी विश्वास से भरी हुई है और कांग्रेस चुनावी रेस में धीमे धीमे चलती दिख रही है। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम का चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़े ना। जो पार्कों की हालत बुरी कर रखी है, एक एक गली में आवारा पशु घूम रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत है तो मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाएं। 15 साल से दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया उस पर चुनाव लड़के दिखाएं। ये नौटंकी करके क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? डाकू के घर में डाका मतलब सोचिए ये कितने बड़े महाठग होंगे और किस प्रकार से प्रोटेक्शन मनी कि यदि मैं नहीं चाहूंगा तो तुम जेल के सरदीवारी के 4 दीवारी के अंदर भी सही से नहीं रह सकते हो, इसलिए पैसे लाओ। यह कह के आम आदमी पार्टी ने ठगों से भी पैसा लेता है। मैं आपसे अंत में इतना ही निवेदन करूंगा, सोच समझ करके वोट करना है। चमकती दिल्ली इज एमसीडी। एमसीडी का मतलब कांग्रेस के लिए है मेरी चमकती दिल्ली, जहां पर हम आपस में ये वाद विवाद नहीं कर रहे कि किसने वो कचरे का पहाड़ बनाया। हम ये बात कर रहे हैं कि हम इस कचरे के पहाड़ को कैसे खत्म करेंगे, कैसे दिल्ली को वापस उस स्तर पर पहुंचाएंगे जिसके लिए दिल्ली एटलीस्ट एशिया में विख्यात थी। वैसे कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि एमसीडी चुनावों में भी लोगों के लिए मुद्दों से ज्यादा चेहरे अहम हैं, तो गलत नहीं होगा। बीजेपी काम कर लेगी। यस मैम, 100%। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे यहाँ भी वोट होते हैं? हाँ, होगा इस बार, किसी भी लेवल का हो। यस मैम, इस टाइम तो पक्का होगा। कोई कंपटीशन नहीं था पहले, तो अभी आम आदमी पार्टी से थोड़ी उम्मीद है हमें। कई एरिया जहाँ निगम पार्षद लोग रहते हैं उनके एरिया के वहाँ तो बहुत अच्छा से क्लीन रहता है, पर जो नॉर्मल बाकी एरिया है उधर क्लीन इतना नहीं। पॉश एरिया में हो रहा है, वीआईपी एरिया में हो रहा है, बाकी एरिया में नहीं हो रहा। जमीनी काम नहीं है, जिसे कहते हैं भाई वादे करना और इम्प्लीमेंट करना, हर चीज को फ्री बांट के। अब मैं यहाँ जूते का मेरा व्यापार है, अभी मैं सेल लगा दूं कि फ्री कस्टमर टूट के सारे उठा के ले जाएं जिनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे मैं टैक्स पेयर हूँ, अब मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, सेल टैक्स, जीएसटी सारे टैक्स पे करता हूँ, और उसका नाजायज फायदा उठा के सारी अब आम पब्लिक को बांट देना वो भी मुनासिब नहीं है। केजरीवाल क्या काम किया? केजरीवाल ने बहुत काम करे हैं, स्कूल अच्छे हैं, सफाई है और भी बतेरे काम है। सफाई तो एमसीडी का काम है। नहीं, वैसे भी पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब तो है। केजरीवाल अच्छा है हमारे लिए। तो ये आई अपनी केजरीवाल। क्यों, क्या काम अच्छा लगा? सब्सिडी हमें मिलती है, बिजली फ्री मिलती है और लेडीजों के लिए बसें फ्री है, बस यही। एमसीडी में अच्छा करेंगे। एमसीडी इंशाल्लाह। और केजरीवाल जी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। चेहरों की भरमार है, चतुराई का अंबार है, पैतरे ही पैतरे हैं और जितनी उठापटक पहले हिमाचल और अब गुजरात चुनाव में नहीं दिखी, उससे ज्यादा एक निकाय चुनाव में दिख रही है। किसी के लिए आधार बढ़ाने की लड़ाई है, कहीं नाक बचाने का संग्राम।